आप चलो बैठो। बैठो बैठो बैठ के चलो। यह सत्संग वचन बड़े भाग से मिलते हैं। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती है, उनका उदय होने का वक्त आता, तब ये पावन घड़ी संत महापुरुषों के वचन वाणी सुनने की, उनके दर्शन दीदार की ये जीवों को प्राप्त होती है। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसे गंदे खान पान के बीच, गंदी संग सोबत, गंदे कर्म क्रियाकलाप के बीच एक अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जा रही और अच्छा बनने की आपको सीख सलाह दी जा रही है। यह समय की बहुत बड़ी चीज है। आज कोई अच्छे कर्मों की सलाह भी आपको नहीं दे, अच्छे खान पान की तरफ भी इशारा नहीं करेगा। मतलब इतना खराब समय आ गया कि जन जन के भाव विचार एकदम बदल गए। सब जगह चारों तरफ लड़ाई झगड़ा, मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, सुसाइड, इसके सिवा कुछ समाचार नहीं मिला। क्या ये वास्तव में धार्मिक देश की मर्यादा है? क्या धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ये माहौल है? क्या उन धार्मिक ऋषि मुनि योगी महाराज अवतारी शक्तियों के अनुसार यहाँ कोई व्यवस्था है? सब उल्टा हो गया। और ऐसी स्थिति में अब अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा। कुदरत सख्त नाराज हो गई। जो आपने मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी जो किया, उससे कुदरत सख्त नाराज हो गई है और कुछ करना चाहती है। कुदरत का फैसला तुम्हारे हित में नहीं होगा, क्योंकि जो आपने ऋषि मुनियों की बात नहीं मानी, धार्मिक शास्त्र, गीता, रामायण, वेद, बाइबल, कुरान शरीफ की बात आपने मानी, मंदिर मस्जिद के जाकर गुजारों की गौरव गरिमा आपने भुला दी। यह सब नास्तिकता का ही परिचय है। और हर युग में जब ऐसे लोग नास्तिक हो गए, जब यह मानव समाज 3 भागों में डिवाइड हो गया, असुर, अधम, अभिमानी, तो ये इतिहास बराबर प्रमाण दे रहा है कि उस परम पिता परमात्मा की तरफ से कोई न कोई शक्ति हस्ती आती जाती है। उसने सबको एकता, आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का पाठ पढ़ाया और सबको एक सच्चे अच्छे समाज में रहने की उसने प्रयास किया। लेकिन जब लोग नहीं माने, उनको मजबूर, लाचार, विवश होकर दंड विधान, जिसे मार काट करते, वो अपनाना पड़ा। जितने भी आए आपके समाज में, पहले आपको तो उन्होंने समझाया, साम, दाम, भेद और दंड 4 नीतियों का प्रयोग किया। पहले समझाया बुझाया, फिर आपको लोभ लालच कि अच्छा करोगे तो राजा धनी माली बन जाओगे, बुरा करोगे गरीब बन जाओगे, परेशान रहोगे। इस पर भी जब लोग नहीं माने तो उनको समझाया कि देखो, सज्जू में हिरण्यकश्यप राजा था, समय की अच्छी नेक भरी सलाह को नहीं माना, वो भी मारा गया। त्रेता में वो ब्राह्मण विद्वान राजा था, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराणों का ज्ञाता था। उसने भी इस समय के जगाए भगवान के नाम को न माना, न उनको शक्ति माना।
तो उसका भी नस्तनाबूद हो गया। द्वापर का इतिहास इशारा कर रहा है, जब कृष्ण नाम जगाया गया और कृष्ण ने स्वतः अपने मामा कंस से कहा कि मामा जी यही समय का भगवान का नाम है, तुम इसको लो मारो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहता अरे जा जा, तू तो जात का ग्वाला है, गाय चराने वाला है, मक्खन का चोर, तेरी कौन बात मान लेगा। बहुत समझाया बुझाया, नहीं माने, कृष्ण मजबूर हो गए। अतः इस मजबूरी में उनको ये दंड विधान जिसे आप महाभारत कहते तो करना ही पड़ा। इस समय को रोक नहीं पाए कृष्ण भी। रमिया भी कलयुग देखो, हमारी एक धार्मिक परंपरा है, प्राचीनतम पद्धति है सनातन परविद्या। हम आप जब कोई काम, चाहे संसार का हो, शरीर का हो, परिवार का हो, या खेती, दुकान, दफ्तर, व्यापार, सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने अपने देवी देवता, इष्ट परमात्मा, खुदागढ़, भगवान गुरु का नाम लेके ही करते। एक परंपरा बनी हुई। यदि अब आपने देवी देवता देखे नहीं, ना ही आपने परमात्मा खुदा देखा, ये ऋषि मुनियों की बनाई परंपरा कि जब हम अपना कोई कार्य शुरू करेंगे तो किसी को आधार बनाएंगे तो बरकत, बुरा कर्म नहीं होने पाएगा। इसलिए तो नाम की मर्यादा को ध्यान में रखते, पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप सब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के सत्संग में शरीक होने वाले सभी सत्संग के प्रेमी जन, जब कभी ऐसे अवसर आपको मिला करे अपने जीवन में, तो आप सबको यह सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा होगी। ये मृतलोक मंडल में तो ही गुरु को मिलाने वाले और गुरु परमात्मा को मिलाने, तो वो दोनों चीजें अब भरोसमय भा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते, और बगैर संतों की दया के इस मानव जीवन का सच्चा अर्थ नहीं मालूम होता। क्योंकि परमात्मा ने हमें आपको मनुष्य शरीर क्यों दिया, खुदा ने जिस्म क्यों दिया है? तो क्योंकि उसके पास 4,84,00,000 योनियां शरीर है, फिर ये मनुष्य शरीर आपको क्यों है? इसकी विशेषता है जिसको संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के सबको बताया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ संतन दुर्गावा। सुर दुर्लभ, देवताओं के दुर्लभ है। देवता भी कामना करते हैं एक बार मनुष्य तन मिल जाए, क्योंकि जब मनुष्य तन में जीवात्मा आएगी तब उसे परमात्मा से मिलने का अधिकार है। बाकी जितने शरीर मनुष्य को छोड़कर, हाथी, ऊंट, टोंगे, बड़े लंबे चौड़े शरीर वाले, उनमें भी जीवात्मा, लेकिन कोई एक तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 का।
लेकिन मनुष्य तन पांचों तत्वों से प्रथम है, इसलिए इसको पंचभौतिक शरीर का। चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीर। परमात्मा खुदा ने अपनी विचित्र कारीगरी के द्वारा जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 मसालों को मिलाकर ये मनुष्य मंदिर बना के तैयार किया और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठाना। देखो ये सच्चा मंदिर और ईट पत्थर का आपने बताया वो नकली है, वो इंसान का बनाया है, भगवान का बनाया। अब सोचो आप, भगवान खुदा अपने बनाए मनुष्य रूपी मंदिर जिस्मानी मस्जिद में रहेगा या तुम्हारे ईट पत्थर के मकान में रहेगा? ईट पत्थर मकान तो उसकी यादगार के लिए आपने बनाए कि खुदा की यादगार के लिए मस्जिद बना ली, परमात्मा की यादगार के लिए मंदिर बना लिया, सच्चे समृद्ध गुरु की याद के लिए गुरुद्वारा बन गया और घाट की याद के लिए गिरजाघर बना दिया। तो हमने अपने बने तौर तरीके से, लेकिन हकीकत यह है जो ये मनुष्य तन बनाया वो एक ही परमात्मा, उसने अलग अलग नहीं, तुमने अलग अलग ईट पत्थर के बनाए और उसने ये मनुष्य तन जिस्मानी मस्जिद एक ही बनाई। उसने केवल जिस्म शरीर बनाया और जिस शरीर को चाहे तुम हिंदू कह लो, चाहे मुसलमान सिख ईसाई कह लो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन, छोटा बड़ा गरीब अमीर कह लो, ये तुम्हारी बात। लेकिन परमात्मा खुदा ने कोई मतभेद, कोई फिरका अंतर नहीं किया, समान रूप से सबको दिया और इसमें अपनी चेतन मूर्ति, चेतन रूह जीवात्मा को जरूर बैठा। तो आपको तो सोचना चाहिए कि जिस मंदिर में मूर्ति नहीं होगी कोई पूजा करने जाएगा? मंदिर चाहे करोड़ों रुपए का बना, पूजा मंदिर की नहीं होती, मूर्ति की पूजा होती। ऐसे पूजा शरीर की नहीं होती है जिस शरीर में जिसने ये जीवात्मा परमात्मा की मूर्ति इसको जगा लिया, इसको सत्य सिद्ध कर लिया और संतों फकीरों के द्वारा दी गई नाम युक्ति की कमाई करो। जब नाम की कमाई करोगे तो जीवात्मा जगेगी, उसका एक आंख, तीसरा कान, तीसरी नाक और आंख खुल जाएगी। जब ये खुलेगी तब दिखाई देगा। जैसे यहाँ मनुष्य शरीर में आपके चेहरे में 2 आंखें, अगर दोनों आंखें बंद हो जाए तो कुछ दिखाई नहीं देगा, दोनों कान बंद हो जाए कुछ सुनाई नहीं देगा और नाक बंद हो जाए तो खुशबू है खुशबू कुछ नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरह से परमात्मा खुदा ने अपनी जीवात्मा रूह में एक आंख, एक कान, एक नाक बनाया और जब अभी वो बंद पड़ी, जब संत महात्मा फकीर मिलेंगे और उनसे आजू मिन्नत करोगे, उनकी कदम पोशी करोगे, खिदमत और सेवा करोगे, उनके आदेश हुक्म का पालन करोगे तो वो खुश होकर के ये नाम की युक्ति दे देंगे। फिर युक्ति का आप कमाई करिए। देखो कलयुग में बड़ा सरल कर दिया, न तुम्हें घर परिवार छोड़ना है, न पत्नी बाल बच्चे छोड़ने, न खेती दुकान दफ्तर व्यापार मजदूरी बंद करनी, न कोई अपनी जात पात बिगाड़नी है। ऐसा संत महात्माओं ने कोई इस तरह का विधान नहीं रखा। कहा जहाँ पर परमात्मा खुदा ने तुमको पैदा किया, सच्चा ईमानदार समझकर उसी में रहो और जो जिम्मेदारी एक पत्नी बाल बच्चों की दे दी, उनकी जिम्मेदारी उनके भरण पोषण के लिए आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली पर मजदूरी करो, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से करो, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ जाएगा नहीं। ये तो शरीर यहाँ का, परिवार यहाँ का, तो यहाँ के लिए उसने ये व्यवस्था आपको दे दी, उसका आप प्रयोग करिए और जब प्रयोग करके तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तब कहेगा हमारा सामान तुम दे दीजिए। ये सब सामान आपका रखवा लेगा, शरीर भी ले लेगा, जमीन दुकान मकान भी ले लेगा, पत्नी बाल बच्चे भी ले लेगा और जितना जो कुछ आपने इकट्ठा किया
कहेगा ये सब रख दीजिए, क्योंकि जब तुम आए थे नंगे आए थे, ना कुछ लेके आए हो और ना कुछ लेके जाओगे। ये तो यहाँ की व्यवस्था है, तुम्हारे बाद जो भी आएंगे उनके लिए व्यवस्था दे दी जाएगी। कोई चले जाएंगे उनसे ले लिया जाएगा, दूसरा आ जाए उसको दे। ये है उसका चक्र, बराबर चक्र चल रहा है और आप इस चक्र को समझ नहीं पाए हो। ये चक्कर है, इस चक्कर से निकलने की कोशिश करो। और तुम यहाँ फंसने का सामान मांगते, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये बना दीजिए, वो रख लीजिए। अरे जब कुछ रहने वाला ही नहीं तो इस नाशवान सामान को क्यों मांगते? ये तो तुम्हारे साथ जाएगा नहीं और तुम्हारा ये अंतिम समय तक सहयोग भी नहीं करेगा। ये तो जड़ शरीर के लिए प्रयोग के लिए आपको दिया, अगर आपने दुरुपयोग किया उसकी भी सजा देगा। शरीर से आपने कोई अच्छा काम नहीं किया तो सजा मिलेगी। शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, आंख है, नाक, कान, हाथ, पैर, बुद्धि और मन, बुद्धि, चित्त है, अगर इनका सही प्रयोग नहीं करोगे इसके भी आपको सजा मिलेगी कि मैंने ये सामान तुमको सच्चे अच्छे काम के लिए दिया था और तुमने इसको बुरे काम में खर्च कर दिया है और खराब कर दिया, गंदा कर दिया, लिहाजा मैं इसकी तुमको सजा दूंगा। तो वो ये सब जानकर जैसे टेंट लगा हुआ उदाहरण के लिए, तो इसका प्रयोग आप ठीक कर लीजिए। अगर इसको फाड़ दोगे तो तुमसे चार्ज लेगा वो कि हमने फाड़ने के लिए नहीं दिया था, प्रयोग के लिए दिया था। ये किराए का है, इसी तरह ये शरीर भी किराए का ही मिला। कुछ वर्षों के लिए, दिनों के लिए, जिसकी आपको जानकारी इसने नहीं दी है कि कितने समय के लिए हमने इसको दिया है, इसको तुमको अंधकार में रखा और अचानक ये छीन लेगा, बिना कोई नोटिस दिए, सूचना दिए आपका शरीर ले लेगा। आप देखते हो किसी की पत्नी छीन ली, किसी का पति छीन लिया, किसी का बेटा बेटी छीन लिए, किसी के माँ बाप भाई छीन लिए, आप रोते चिल्लाते रह जाते, कुछ कर नहीं सकते हो। इसी से पता चलता अगर ये तुम्हारा सामान होता तो तुम्हारे अनुसार लिया जाता, तुमसे पूछ के लिया जाता। यही असली पता है कि ये सामान हमारा नहीं, ये शरीर भी हमारा नहीं है। आपकी है क्या? ये केवल जीवात्मा है आपकी, ये आत्मा जीवात्मा आपकी, बाकी हमको कुछ नहीं। तो आपने जीवात्मा के लिए क्या किया बेटा? शरीर के लिए आप तो मकान बनाया, जमीन, दुकान, बाल बच्चे पैदा, ये सामान वो सामान, और ये तो छीन लिया जाएगा और जीवात्मा यहाँ से निकाली जाएगी। शरीर तो यही जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा। लेकिन जो जीवात्मा असली है और इसी जीवात्मा के कारण तुम जिंदा भी हो, अगर जीवात्मा जिस शरीर से निकाल दी जाए वो शरीर तुरंत मुर्दा हो जाता। तुम समझते हो रोटी सब्जी दाल से चलता है, जब जीवात्मा निकल जाए शरीर तो पूरा रहता, फिर आप इसमें रोटी सब्जी दाल जो खड़ा होगा। अरे ये जड़ शरीर का सामान, जड़ शरीर का सामान जब भी प्रयोग करोगे जब इस जड़ी शरीर को चेतन का रूप देने वाली जब तक जीवात्मा रहेगी तब तक आप इसका प्रयोग करोगे, और जिस दिन जीवात्मा चली जाएगी सामान का भी वह प्रयोग नहीं करोगे। यह सब तुम्हारा धरासरा रह जाएगा। इसलिए संत महात्मा फकीर आए, उन्होंने जीवात्मा को जगाने का काम किया। ये मनुष्य शरीर जीवात्मा का खोल कवर है। जैसे किसी सामान को आप सुरक्षित रखने की एक कवर लगाते हो और फिर कवर की आप सुरक्षा करते हो, किसलिए? कि कवर सुरक्षित रहेगा तो सामान मेरा सुरक्षित रहेगा। ठीक इसी तरह से परमात्मा ने ये चमड़े का खोल कवर शरीर जीवात्मा का कवर है और सबको चमड़े का ही खोल दिया। जब चमड़े का खोल है और सबके पास वही खोल, तो हम लोग जात से चमारित हुए। जब चमड़े का खोल सबको दिल से भी चमार हुए। तुमको ये भी नहीं मालूम है ये खोल कवर है, इसमें जो वस्तु रखी है जीवात्मा, वो वस्तु से आपका मतलब? कभी कहा गया जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहें दो म्यान। अरे भाई म्यान से क्या लेना देना? वो तो जो अंदर म्यान के अंदर तलवार है वो तुम्हारे काम की है। ऐसे ये म्यान
ये कवर खोल शरीर चमड़े का, इसमें जो चेतन जीवात्मा है वो तुम्हारी है और उसी से तुम्हारा काम होना है। जीवात्मा परमात्मा के पास जा सकती है, शरीर तो जाएगा नहीं। आप तुम रातों दिन इस शरीर के पीछे एकदम दीवाने हो गए। खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी नहीं पूरा पड़ा तो झूठ बोलते हो, छल कपट, धोखा, बेईमानी, चोरी, डकैती, कत्ल सब कुछ करते हो। किसके लिए? इस शरीर के। और एक दिन शरीर धोखा देगा, एक दिन ये धोखा दे देगा आपको, तो आपको रोने रह जाए। रोने से फिर काम थोड़ी होगा। तभी कहा अब पछताए हुए का जो चिड़िया चुन गई थी। चिड़िया वाले इंद्रियों का भोग, ये सब तुमको चुन करके तुम्हारी उम्र को ले लिया, खत्म कर दिया। अब ये खाली शरीर पड़ा है, इसका भी कोई यानी लेने वाला, रखने वाला नहीं। तुम्हारे शरीर को कोई नहीं रखे। जब तक जिंदा हो तब तक सब रिश्ते बनाएंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे, तुमसे लगाव रखेंगे। और जिस दिन जीवात्मा निकल गई, तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे शरीर को घर में नहीं रखे, कहे नहीं इसको ले जाओ, ये जिंदे रहने का घर, मुर्दों का घर नहीं है, चलो इसको ले जाइए, आप सीधे शमशान भूमि ले जाओ और लकड़ियों पर रख के जला के राख कर देना। और मुसलमान कहता तुम भी घर में नहीं रखोगे, ले जाओ कब्रिस्तान में गड्ढा खोद के दफना देना। इसको कोई रखने को तैयार नहीं और तुम इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं सोच पाए। अगर यही समझ लो मानो ज्ञान हो जाए, इससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं। सब मानो ही है। अगर मानो को अपना ज्ञान हो जाए तो समझ लो जैसे हम वैसे सब। जितनी चिंता हमको उसकी भी, जितनी चाह तुमको उसकी भी, जितनी तकलीफ उसको आपको भी, जितना लाभ उसको तुमको चाहिए उसको भी चाहिए। जब सब एक ही खुदा परमात्मा के बनाए जिस शरीर है तो सबको एक ही चीज चाहिए और उसी के लिए सत्संग किया जाता है। किसी तरह से आप ये समझ लो ये शरीर मकान का, किराए का मकान। ये दो बातें केवल, किराए का मकान है, तुम्हारा है नहीं, और रहते रहते अपना काम बना लो। इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं, दूसरी कोई शिक्षा नहीं। अब ये दो बातें कब तुम्हारी समझ में आएगी, कितना समय लग जाएगा, उसी के लिए तरह तरह के दृष्टांत, उदाहरण और प्रमाण यह सब आपको दिए जाते। किसी तरह तुम इसको समझ लो। ये मान लो कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं, लेकिन अभी तक आप ये नहीं मान पाए कि मेरा नहीं। तुम्हें कहते तो मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरी दुकान है, मेरी जमीन है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, जबकि तुम्हारा कुछ है। तुम नंगे आए थे अकेले, न को लेके आए हो न किसी को साथ लेके आओ। और जब यहाँ से चलोगे तो रोज प्रमाण परिवारों में देखो, तुम्हारे परिवार से, पड़ोस से कितने लोग चले गए, खाली कुछ लेके गए, सब नंगे गए। और एक दिन तुम भी चले जाओ, तुम भी कुछ लेके नहीं जाओगे। ये ले जाना यहाँ का दस्तूर नियम नहीं है, छोड़ना यहाँ का नियम। सब छोड़ना पड़ेगा। जब सब छोड़ना है तो इकट्ठा क्या कर रहे हो, क्या इकट्ठा कर रहे हो? किसके लिए चोरी, किसके लिए डकैती, किसके लिए झूठ, छल कपट, बेईमानी, हिंसा और मार काट और धोखाधड़ी, ये किसके लिए आप कर रहे हो? जब तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाना, तुम्हारे काम कुछ आना भी नहीं है, तुम अकेले आए अकेले जाओगे। तो ये सब जानकारी का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरतरू मुद्दतों से अपने सच्चे परमात्मा खुदागाट का साथ छोड़ चुकी है और इस मृत्यु लोक में फंसे इसको इन 84 लाख शरीरों में फंसे कितना समय निकल गया? सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युग निकल गए और 5,500 वर्ष कलयुग का निकला जा रहा। जानकार देने वाले जो जिनको संत महात्मा फकीर कहते हैं, वो तो अभी कलयुग में लगभग 750 वर्ष पूरे हुए। जब कबीर साहब आए वहीं से जानकारी मिली लोगों को कि जीवात्मा यहाँ की रहने वाली नहीं। पहले जीवात्मा के बारे में कुछ जानते नहीं। ऋषि मुनि योगी महासो भी शरीर को ले गए जंगल में, तपस्या में लगा दिया, सुखा दिया, हड्डियां गला दिया।
किसके लिए? राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान के लिए। जीवात्मा की जानकारी उनको भी नहीं थी कि जीवात्मा ही शरीर को चलाती, जीवात्मा ही सारी सृष्टि को चला रही। अगर जीवात्मा निकल जाए तो ये चाहे पक्षी हो, चाहे पशु, कीड़े मकोड़ा, आदमी, इंसान, ये सब मुर्दा हो जाएगा। पूरी सृष्टि काल की मुर्दा ही हो जाएगी। काल की सारी सृष्टि को चेतन का रूप देने वाली है ये परमात्मा का अंश जीवात्मा और खुदा का जर्रा रूह। ये दोनों चीजें बरकरार आपको बेचना। इन्हीं इसी जीवात्मा रूह के लिए संत महात्मा फकीर आते हैं, पहले तुमको सुनाते हैं और 3 चीजें आपको दी कलयुग में। कलयुग में 3 काम आपको, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। चौथा कोई रास्ता नहीं। ये बाहर में 3 सत्संग, सेवा, भजन और अंदर में 3 सुमरन, ध्यान, भजन। इसके अलावा चौथा कोई रास्ता नहीं। और इतना सरल है, खेत में, खलिहान में, दुकान में, मकान में, जमीन आसमान में, कहीं भी हो, ये काम आप सब जगह कर सकते हो। आपको जगह कहीं बनानी नहीं है, सामान को इकट्ठा करना नहीं है। परमात्मा ने मनुष्य मंदिर बनाया आपको दे दिया। ईट पत्थर का मकान भी आपको नहीं बनाना और वहां मूर्ति भी नहीं खरीदी। उसने अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा भी इसी शरीर में बैठा दिया। केवल आपको जानकारों की तलाश करनी है। उन्हीं जानकार को गुरु और संत महात्मा फकीर कहते हैं। जब ये जानकार मिल जाएंगे, इन जानकारों से जानकारी ले लोगे तो ये सब काम आपका घर गृहस्थी परिवार में, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी करते हुए ही आपका काम हो जाएगा। क्योंकि काम के 8 घंटे आप काम को, ये मना थोड़ी करता आपको। घर गृहस्थी परिवार में ये बाल बच्चों के बीच में ये मना नहीं किया जाता। लेकिन जब शाम को आओ, जब कोई काम तुम्हारे पास संसार, शरीर, परिवार करना हो, और अगर तो इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर आत्मा से परमात्मा का भजन, यह सच्ची पूजा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी और बाकी सब नाशवान है। तो आत्मा से परमात्मा की पुकार, प्रार्थना करना, याद करना, सुमरन करना, इससे क्या होगा? जीवात्मा जगती, परमात्मा सुमरती। तो वो कितना सरल, वो कहीं बैठ के, खेत खलिहान, कहीं पर मेज, कुर्सी, चारपाई, जमीन, जहां तुमको सुविधा हो, क्योंकि कलयुग में साधन नहीं है, क्रिया नहीं है, कृपा आदेश है। जो आदेश दे दे, कृपा दया कर दे, तुम्हारे लिए वही मुफीद हो जाए, उसी में लाभ मिल जाएगा आपको। तो बहुत सरल कर दिया कलयुग। अब तुम सरल नहीं कर पा रहे तो कठिन कैसे करोगे? अब तुमको मालूम नहीं है कि कलयुग के लिए साधन क्या बनाया गया। क्योंकि यहाँ पर पुराने साधन बहुत दिन से प्रचलित है। पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन, जप, तप, गंगा स्नान, ये बहुत पुराना तरीका इस तुम्हारे कलयुग का नहीं है। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर के जीवों के लिए बनाया। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस के माध्यम से कलयुग को, जीवों को बताना, चिताना, जगाना चाहते हैं कि देखो हर युग में मानव शरीर की उम्र अलग, मन की ताकत अलग, इंद्रियों का संयम, त्याग, वैराग अलग, उनका खान पान अलग, और उस समय भगवान का नाम भी अलग था, और उस समय को लोग पूजा पाठ और साधना ये सब अलग करते थे। तो उन्होंने इसलिए रामचरितमानस लिखा कि कलयुग का जीव बेचारा कहीं भूल भ्रम में पड़ जाए, कहीं दूसरे युग के नाम का स्मरण करने में समय न खराब कर दे। दूसरे युग की साधना जो बड़ी कठिन है, उसमें समय खराब हो जाएगा, तुम्हारे पास समय है नहीं, वो साधना आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने कलयुग के जीव के पर दया किया और ये पूरा भेद खोल के रखा। अब आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए और आप अपने युग की पूजा पाठ को छाट लीजिए कि हमारे लिए अब सब कलयुग के जीवों के लिए कौन सी पूजा, कौन सा पाठ, कौन सी साधना मतलब रखी गई।
तो रामचरितमानस के पन्ने खोलो, उनको देखो आप, उसमें दिया है जब यहाँ सतयुग, यही से प्रारंभ होता, सतयुग से। जब सतयुग था, मानव शरीर की उम्र, यही शरीर जो हम आप लिए बैठे हैं, इस शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की थी। क्यों? कोई भोग नहीं था, भोग नहीं था, रोग नहीं था, कोई किसी तरह का यानी सौ की पूंजी खर्च होती नहीं थी, तो 1 लाख वर्ष की उम्र थी सतयुग में। और मन की ताकत हाथी के बराबर थी, जबरदस्त था। और उस समय यानी इंद्रियों में संयम त्याग वैराग पूरा था, खान पान भी अच्छा था, संग सोबत अच्छी थी, और कर्म भी लोग अच्छे करते थे। उस समय भगवान का नाम क्या था? हरि नाम। देखो सतयुग में हरि नाम था। गोसाई महाराज ये बताना चाहते हैं इस हरि नाम को किसने जपा था? तो नाम जपत हरि कीन प्रसादु, और भक्ति सिरो मारी भय प्रहलादु, कि ध्रुव संगला निज पे हरि नामु, और पाए अच्छा लेनुपम ठाऊ। कहते हरि नाम को सतयुग में किसने जपा? प्रहलाद और ध्रुव ने, उनका काम हो गया। अब काम क्या हो गया? जो नाम जिस लोक मंडल मुकाम से आता है, तो नाम का ये गुण है, उस नाम का जो लोग सुमरन करेंगे, याद करेंगे, वो नाम उसी लोक तक पहुंचा देगा। ये नाम की अपनी महिमा है। लेकिन और कहा उस सतयुग में लोग इतनी उम्र थी, मन की ताकत अच्छी थी, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग अच्छा था। उस समय लोग साधना पूजा पाठ क्या करते थे? क्या लिखा है कि सतयुगियो गी सब विज्ञानी, और करी हरि ध्यान नेत्र भो प्राणी। सब योगी थे, कोई भोगी नहीं था। तो हरि का ध्यान किया और फट से वो नाम जहां जिस लोक से आया था वहां तक पहुंचा देता था। देखिए पहले, लेकिन ये परिवर्तनशील जगत है, यहाँ नित्य परिवर्तन होता। ये सूरज पूरब में निकलता, आप देखिए इसको, प्रकाश का सबसे बड़ा उपकरण है, इसमें भी 3 परिवर्तन होते। जब सुबह निकले एकदम शीतल ठंडा, और दोपहर में बहुत तेज, और शाम को फिर साधारण नॉर्मल हो जाता है। 3 परिवर्तन तो इसमें भी होते। दूसरा प्रमाण के लिए अपना शरीर ले लीजिए आप। जब माँ के पेट से बच्चा पैदा कितना छोटा, उसको कहा गया बचपन, और कुछ बड़ा हुआ तब कहा किशोरावस्था, कैसे देखो परिवर्तित हो रहा। और कुछ बड़ा हुआ जब पूरी शक्ति से भरपूर शरीर, उसको आपने कहा जवानी। जब ये जवानी में कोई संत महात्मा फकीर, कोई अच्छी शिक्षा अध्यात्म की देने वाला जब नहीं मिला, तो आपने जवानी को भोगों में खर्च कर दिया। जब भोगों में लगा दिया तो कमजोर हो गया शरीर, इतना कमजोर हो गया, उस कमजोर अवस्था का नाम आपने रखा बूढ़ापा। बूढ़ा आपा, आपा माने घमंड, और गुमान गरुड़ सब डूब दिया। अब आंख से दिखाई भी नहीं दे रहा, कान से सुनाई भी नहीं दे रहा, दांत से चबाया नहीं जा रहा, याददाश्त रहती नहीं, पैरों से चला जाता नहीं, हाथों से उठाया जाता नहीं। यानी सारी शक्ति जो इंद्रियों की थी, आपने सब भोगों में इस तरह से पानी की तरह बहा दिया, और उसी का तो रोना है। अब रो रहा, चिल्ला रहा, ये बीमारी आ गई, ये तकलीफ वाली, ये तकलीफ बढ़ गई। अरे भाई, तकलीफ नहीं है, ये भोग का रोग है। जो भोग आपने अपनाए और भोगों को अपना माना, और उन्हीं भोगों में फंस गए, अब ये भोग रोग बना के आपको आंख खड़ा कर दिया। जब संत महात्मा फकीर आए, आपको नेक भली सलाह देने लगे कि देखो ये जिस्मानी मस्जिद है, यही मनुष्य रूपी मंदिर है, इसी जिस्मानी मस्जिद में खुदा की रूह है, और इसी मनुष्य मंदिर में परमात्मा की जीवात्मा है। इसको गंगा मत करना। ये बताओ, जो ईंट पत्थर का मंदिर मस्जिद बनाया, उसमें कोई मुर्गा मीट खाता है?
कोई शराब पीता वहां, कोई व्यभिचार, कोई बुरा कर्म करता वहां। जो तुमने बनाई ईंट पत्थर की नकली, जिसमें खुदा की कोई निशानी नहीं है, और ये जिस्मानी मस्जिद, इसमें तो खुदा की निशानी रूह बैठी हुई है, और रूह के आगे जब कोई गंदगी डालोगे तो बताओ खुदा खुश होगा कि नाराज होगा? इतनी छोटी बात तुम्हारी समझ में अभी तक नहीं आई। खुदा खुश होगा कि नाराज होगा? किसी के मकान को गंदा करोगे, खराब करोगे, तो मकान मालिक खुश होगा कि नाराज होगा? अगर ये छोटी बात तुम्हारी समझ में आ जाती तो यहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई किसी तरह का मतलब यानी अनैतिक कार्य कोई नहीं करता, सबको जानकारी होती। इसीलिए खुदा ने अपना एक नाम रहमान रखा। वो किसने कहा, तू मेरे बनाए जीवों पर रहम कर, मैं रहमान बनकर तेरे पर रहम कर दूंगा। अब ये भी सब भूल गए। अरे भाई, जितने जीव जंतु आप देख रहे हो, क्या किसी इंसान विज्ञान ने बनाया कोई? ये सब भगवान खुदा का ये जलसा तमाशा है, उसकी सृष्टि है, और किसी उसकी व्यवस्था है। किसी की बनाई व्यवस्था को खराब करोगे, हस्तक्षेप करोगे, वो व्यवस्था पर खुश होगा कि नाराज होगा? जैसे तुम्हारा परिवार की आपकी व्यवस्था, पति पत्नी बाल बच्चे भाई बहन बिरादर, अगर तुम्हारे पति पत्नी बाल बच्चे आल औलाद भाई बहन बिरादर को कोई मारे काटे सताए अपमानित करे, आपको अच्छा लगेगा? जब तुमको अच्छा नहीं लगेगा तो परमात्मा खुदा की बनाई व्यवस्था को खराब करोगे, क्या उसको अच्छा लगेगा? मुसलमानों की किताबों लिखा है, दिल का हुजरा साफ कर आना के जाने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए अगर परवरदिगार अल्लाह ताला खुदा रहमान को अगर ये जिस्मानी मस्जिद में बुलाना चाहता है, बैठाना चाहता है, तो इसको पाक साफ रख। और तुम गंदा करते हो, यहाँ गंदगी होती तुम बैठते? अरे जब इंसान को गंदगी नहीं पसंद है तो भगवान खुदा के गंदगी में बैठ जाएगा। इतनी एक छोटी बात तुम्हारी समझ में अभी तक नहीं आई। फिर तुम्हारा गीता भागवत पढ़ना, रामायण पढ़ना, कुरान शरीफ हदीस और बाइबल गुरु ग्रंथ साहब, ये सब पढ़ना बेकार। कुछ नहीं, से बांटने से, पढ़ने से, रटने से, चिल्लाने से कुछ नहीं मिलेगा, करने से मिलेगा। जब ये सारी शिक्षा अपनी करनी में उतार लोगे, अपने मानव जीवन में अपना जीवन उन्हीं फकीरों की तालीम और संत महात्माओं की शिक्षा के अनुसार जब आप बना लोगे, तो हर चीज आपको मिल जाएगी, कोई तकलीफ कोई मुसीबत आपत्ति नहीं आएगी। लेकिन आप गंदगी के सिवा कोई काम नहीं करते, 24 घंटे गंदगी फैलाते रहते हो। हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब जो खुदा का खुदाई राज लेकर इसी सरजमी पर आए थे, उन्होंने क्या कहा, ऐ मुसलमान ईमान रहमान वालों, ये पाक साफ जिसमें खुदा की इबादत के लिए मिला है, अगर एक कतरा तूने मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा। एक बूंद अगर शराब की डाल दी तो मजहब से काफी। क्या किसी मुसलमान ने हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब के इन अल्फाज जवान मुबारक बच्चों को अपनाया, अख्तियार किया? तो आप तो किसी को नहीं मानते। जब तुम नहीं किसी मानोगे तो खुदा का इतना मोहताज है, इतना कमजोर तुमको मानेगा, तुम्हारी बात मानेगा। और आपको ये भी सोचना चाहिए, अगर यहाँ किसी को 3-4 बार बुलाओ न बोले तो आपको चिंता हो जाती कि हमसे नाराज हो गया, फिर उसकी नाराजगी का कारण भी ढूंढते हो। लेकिन 5-5 बार नवाज अदा करते हो, खुदा को बुलाते हो, एक बार भी खुदा नहीं बोल रहा। कारण क्या? इस कारण का आपको पता लगाना चाहिए कि खुदा हमसे किससे नाराज हो गया, कौन सा गुना, कौन सा पाप मेरे से हो गया जो मैं 5-5 बार यानी नवाज अदा कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, लेकिन बोलता नहीं। एक की बात नहीं, सबने एक हल्ला मचाने की आदत बना लिया। पंडा पुजारी मंदिर की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और मतलब यानी और मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी पर लाउडस्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, पादरी गिरजाघर की चोटी पर
लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, गिरती गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता। प्रेमियों क्या हल्ला में अल्लाह मिला? हल्ला में अल्लाह है या किसी को मिला? बता दे खड़ा होकर। अरे हल्ला का विषय नहीं है, ये तो एकांत में बैठकर जब उसको याद करोगे। और इसीलिए ये मंदिर में स्थित गिरजाघर गुरुद्वारों का निर्माण किया गया कि बस्ती के बाहर, कस्बे के बाहर, नदी के किनारे जाइए, वहां पर बैठ करके उस खुदा की याद करो, चुपचाप शांत ढंग से उस मालिक की याद करो। वो मालिक जिसने सबको बनाया वो भूलता नहीं है। अब मान लीजिए आपके 100 बच्चे हो जाए तो गिनती ज्यादा हो गया तो बच्चे भूल जाओगे आप? क्या उनको आप भूल जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं जो तुम सोचते। वो सबको देख रहा है, सबकी सुन रहा है और हर हरकत हमारी आपकी देखी जा रही 24 घंटे। जैसे विज्ञान ने एक कैमरा बनाया, वो भी इंसान का बनाया। जब इंसान के बनाए कैमरे के सामने आप जाने में डरते हो कि हमारी सारी पोल खोल देगा, सारी हकीकत को उजागर कर देगा। यानी इंसान के बनाए कैमरे से डर, और परमात्मा खुदा का बनाया कैमरा जो तुम्हारे पीछे 24 घंटे लगा है, तुम्हारी हर हरकत, हर गुनाह पाप को बराबर देख रहा। तुम कैसे उससे बच सकोगे? जब ये जिस्म शरीर का समय यहाँ पूरा हो जाएगा तो खुदा फरिश्तों को भेजता, जाओ इसका समय पूरा हो गया, इसकी रूह को जिस शरीर से निकाल के ले आओ। जब वो फरिश्ते आएंगे, सीने पे लात रखे, जबरदस्ती पीट पीट के मार मार के इस रूह जीवात्मा को इस शरीर से निकाल कर खुदा के दरबार में खड़ा कर देंगे। फिर खुदा पूछेगा, अरे भाई तुमको कोई पीर पैगंबर औलिया, कोई मुर्शिद कामिल फकीर, साधु संत महात्मा, तुमको सच्चा ज्ञान कराने वाले, सच्चा खान पान, मानव का सच्चा खान पान बताने वाले, सच्ची संग सोबत में बैठाने वाले और सच्चे कर्म कराने वाले, क्या तुमको कोई फकीर महात्मा नहीं मिले थे? आपकी रूह क्या जवाब देगा? आपकी जीवात्मा क्या? शरीर तो जाएगा नहीं वहां, ये तो यहाँ जला दोगे, खोद के गाड़ दोगे गड्ढा, ये नहीं जाएगा। जीवात्मा रूह जाएगी। खुदा पूछेगा, अरे भाई तुम एक है रूह, मैंने तेरे लिए पीर पैगंबर औलियों को, मुर्शिद कामिल फकीरों को, साधु संत महात्माओं को भेजा, तुमने उनकी कोई बात मानी कि नहीं मानी? जो सच्चाई का संदेश, खुदा का खुदाई पैगाम जो इस सरजमी पर हमेशा आता जाता रहा है, आज भी आया हुआ है, रहम और दया और खिदमत का पाठ पढ़ाने वाला, सबसे प्रेम प्यार मोहब्बत करने वाला। तो कहा तुमने सुना नहीं किसी को? तुम्हारी रूह क्या जवाब है? और ऐसी नहीं, उसके बाद कर्मों की वही होगी। एक एक तारीख बताएगा, इस तारीख, इस दिन, इस सन में तुमने इनको काटा, इनको मारा, इनको सताया, इनको धोखा दिया, इनकी बेईमानी किया, ऐसा तुम्हारी कर्म वही उधर खोल के पड़ी जाएगी। ये बताओ वहां तुम्हारा कौन साथी बैठा? कोई भाई बहन बिरादर जाएगा नहीं और कोई सोच सिफारत चलेगी नहीं आपकी। खुदा के दरबार में कुछ चलने वाली आपकी नहीं है। और वो सब कहेगा, जब तूने मेरे पीर पैगंबर औलियों की, साधु संत महात्माओं की किसी बात को, अच्छी नेक भली सलाह को नहीं माना, अब तेरी कुछ नहीं सुनी जाएगी। वो खुदा जमदूतों को, फरिश्तों को आदेश देगा, इसको ले जाओ और इस कर्म के अनुसार इस नरक में इसको इतने साल तक जलाओ, जलाओ, सड़ाओ, मारो और काटो। ये रूह की आवाज कौन सुनता है? फकीर महात्मा, जिनकी रूह जीवात्मा की का तीसरा कान खुला है, तीसरी आंख खुली है। वो दर्दनाक सीन जीवात्मा के साथ, रूह के साथ जो हो रहा दोजख नरकों में, वो देख भी रहे हैं। और उसकी जो वो चिल्ला रही है, बचा लो, बचा लो, बचा लो, लेकिन वहां कोई बचाने वाला नहीं है। इस आवाज को भी फकीर महात्मा अपने दिव्य कान से सुनते हैं और उनको इसीलिए आज से हमदर्दी है। जो जब मृत लोग मंडल पर यहाँ आए तो सर्वप्रथम रूह और जीवात्मा के दर्द का ही बयान किया, और जीवात्मा रूह को दो चार नरकों से बचाने की युक्ति
बताने का तौर तरीका सिद्धांत आपको सिखाया, बताया, सुनाया, समझाया, कराया, लेकिन आप जब नहीं मानोगे तो सजा तो भी बनी बनाई। अर्जी महात्माओं की, मर्जी आपकी। मान लोगे अच्छी बात, नहीं मानोगे तो पीछे कुदरत खड़ी है और सबको बनाना जानती। बाबा जी ने एक इशारा किया था, अभी तो संत महात्मा फकीर समझा रहे, तुमको बता रहे, जगा रहे, सेवा के द्वारा पाप कर्मों में माफी भी करा रहे। अगर इनकी बातों को न माना, इन पर विश्वास न किया तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे से 20 करोड़ का वारा न्यारा 1 सेकंड में कर देगी। सबकी समझ में आ जाएगा। इसी को मोहम्मद साहब ने भी कहा था कि कयामत आ जाएगी। अगर फकीरों के, संत महात्माओं के वचनों को न माना गया, उन फकीर महात्माओं पर विश्वास न किया गया तो कयामत आ जाएगी। प्रलय उर्दू में कयामत, हिंदी में प्रलय कहते। ये प्रलय का रूप बन जाएगा, बहुत थोड़े लोग बच पाएंगे। इसलिए संत महात्मा फकीर इस मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद के लिए आए हैं कि ये मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद परमात्मा खुदा बार बार नहीं देता। ये तो जब ये जीवात्मा रूप मन के साथ बराबर लगी रही और मन अपने कर्मों के अनुसार इन शरीरों योनियों में जन्म लेता रहा, जीवात्मा रूप बराबर मालिक से प्रार्थना करती रही, एक बार हमको मनुष्य तन का सहयोग सौभाग्य दे देना। जब मैं मनुष्य तन में, मनुष्य जिस्म शरीर में जाऊंगी, किसी फकीर महात्मा की तलाश करूंगी और उनसे अपने घर जाने का रास्ता, अपने मालिक से मिलने का रास्ता पूछ लूंगी और जल्दी से आत्मा के घाट, रूह के घाट पर बैठकर और नाम की कमाई करके मैं अपने घर चली जाऊंगी। फिर इस काल माया के देश में कभी नहीं होगी। पूछा जा रहा, इतनी नफरत क्यों हो गई? कहा, नाक पे दम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते। यहाँ मन के साथ लगी रही, मन को साथी बनाया था, मन भोगों का रसिया बन गया और भोग करते करते ये शरीरों में बराबर जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहा। मैं भी साथ में रही, मैं बराबर देखती रही, इस मन को मिला कुछ नहीं, जन्म हुआ फिर मर गया, फिर जन्म फिर मर, यानी जन्म मरण, ये तो चक्कर कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इस चक्कर से बचने के लिए रूह ने खुदा से इबादत किया कि एक बार हमको मनुष्य जिस्म शरीर का सौभाग्य दे दीजिए। मैं किसी सच्चे फकीर महात्मा से मिल लूंगी, उनसे अपने घर का, अपने मालिक से मिलने का रास्ता पूछ लूंगी और जल्दी से नाम की कमाई करके और अपने घर चली जाऊंगी। तो वो ये सच्चा रास्ता जो फकीर महात्माओं के जरिए हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा। इसे और कोई इंसानी शक्ल ये रास्ता नहीं दे सकती। जो तुम कहो दाढ़ी बाल रख लूं, लाल पीला सफेद कपड़ा पहन लूं और माला और छापा तिलक जनेऊ डाल लूं, इससे कुछ, अरे तो बाहर का पाखंड है, दिखावा है, वो तो जीवात्मा अंदर में बैठी है, अंदर में तुम्हारा पाखंड और बनावट कुछ नहीं करेगा। तुमने जो बनावट की है, दाढ़ी रखा ली पूरी का हिंदू है, कटिंग कर ली कि मुसलमान हो, ये सब तमाशा, ये सब कुदरत खुदा के बनाए, जिस पर जो नकल और ये चाल फरेब और ये नाटक नौटंकी ये जो कर रहे हो, इसकी भी सजा आपको मिलेगी। अगर उसको ये अलग बनाना होता तो तुमको अलग बना के भेजा, अलग तौर तरीके से भेजता आपको, लेकिन सब एक ही शकल में, एक ही जिस्म में और एक ही तौर तरीके से भेजा। तुमको यही समझ लेना चाहिए, हम सबका मालिक पिता एक ही खुदा, एक ही परमात्मा, दूसरा नहीं। अगर एक ही पिता है तो भी झगड़ा किस बात? एक पिता के नाते सब भाई तो भाई। जब जिसने हमारे आप को शरीर को बनाया, उसी अल्लाह खुदा ताला भगवान ने बकरा बनाया, मुर्गा बनाया, मछली बनाया, ये भी किसी इंसान का बनाया नहीं। जब एक ही पिता है, एक ही परमात्मा, एक ही खुदा भगवान बनाने वाला है, तो हम सब उस पिता के नाते सब भाई तो भाई हुए। जब भाई हुए तो फिर कसाई कैसे हो गया?
ये कसाई वाला काम हमसे सीख लिया। यही फकीरों की तालीम शिक्षा को ठुकराया, महात्माओं की शिक्षा को तिलांजलि दिया, तो आप इसी मारकाट के चक्कर में फंस गए हो। अब जो आपने किया उसका बदला देना पड़ेगा। अगर टांग काटी तुम्हारी टांग काटी जाएगी, आंख काटा आंख काटी जाएगी, गर्दन काटी तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। ये लेन देन जगत व्यवहार है, ये कर्मों का देश है। यहाँ जो भी मनसा वाचा कर्मा काया से जो कारज होई, बिन भोगे बचे नहीं कोई, उसका भोग आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए जो भी यहाँ पर आया सबने आपको अच्छे काम करने की शिक्षा, अच्छे मानव शुद्ध खान पान की शिक्षा दी, अच्छे कर्मों की, अच्छे संग सोबत की शिक्षा आपको दी, लेकिन आपने किसी की बात मानी नहीं। तब ये सब व्यवस्था खराब हो गई है। ये बताओ, जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता, चाहे हिंदू घर में पैदा हो, चाहे मुसलमान घर में पैदा हो, कहाँ सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय किसी घर में पैदा हो, क्या पैदा होने के वक्त माँ ने अंडा खिलाया, मुर्गा खिलाया, बकरा खिलाया, मछली खिलाई कि शराब पिलाई? हर माँ ने अपना दूध पिलाया है। ये दूध शुद्ध शाकाहार सात्विक आहार है। अगर इसी सात्विक आहार से संबंधित मानवीय खान पान से संबंधित जो परमात्मा खुदा ने हम सब इंसानों के लिए जो ये भोजन बनाया, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं शाकाहार, शुद्ध आहार, सात्विक आहार, इंसानी खुराक और मानवीय भोजन इसी को कहते हैं। अगर इंसानी खुराक खाते तो इंसानियत बनी रहती, इंसानी खुराक खत्म कर दिया तो शैतानियत सवार हो गई। आप देखो, परमात्मा खुदा ने जितने जीव बनाए सबका भोजन अलग, पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्योंकि भगवान राम ने भी कहा है कि सब मेरे ये सब मम उपजाए और तीन में आदि के मनुज मोहे भाए। भगवान राम ने भी कहा सारी सृष्टि मेरी ही बनाई। ये 4,84 लाख से, जिसमें 83,99,999 योनियां मैंने भोग के लिए बनाई है और मनोयोनि मैंने योग के लिए बनाई। योग माने जोर, ये जीवात्मा रूप जो खुदा से अलग हो गई, परमात्मा से अलग हो गई, इसको कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा, इसकी जरूरत है। और मिलाने वाले को चाहे संत कह लो, चाहे फकीर कह लो, चाहे गुरु कह लो, चाहे मुर्शिद कह लो, बात एक ही है। तुमने भाषा का झगड़ा खड़ा किया है और भाषा में लड़ाई झगड़े पड़ गए। ये झगड़ा तुम्हारा बनाया हुआ। खुदा ने केवल एक ही, उसने साफ साफ कहा जात पात पूछे नहीं कोई और हरि का भजन सो हरि का होई। भगवान के पाने में, खुदा के दीदार में कोई जात पात नहीं काम करेगी, मजहब धर्म नहीं काम करेगा, कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर की बात आगे नहीं आएगी। वो तो केवल इंसानी जिस्म शरीर चाहिए और उसमें रूह खुदा की चेतन जीवात्मा परमात्मा की अगर मौजूद है, वो जिसमें खुदा से मिल सकता, यानी जिसमें रहने वाली रूह खुदा से मिल सकती है और जीवात्मा परमात्मा से मिल सकती है। यह पूरा अधिकार शक्ति में कोई गरीबी अमीरी का वहां चक्कर नहीं, वहाँ छोटे बड़े पढ़े लिखे अनपढ़ का कोई चक्कर नहीं, वहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का कोई चक्कर नहीं, वहाँ मतलब यानी ब्राह्मण क्षत्रिय सर्जन का कोई चक्कर नहीं। इसलिए संत महात्मा फकीरों को समदर्शी, सर्वदेशी, सर्वहितैषी, दूरदर्शी, त्रिकालदर्शी ये उनका नाम दिया गया है। ये उनके नाम है और नाम के अनुसार उनका काम है। इसलिए हमें आपको, क्योंकि आगे समय बहुत खराब आ रहा है, इतना खराब जो मानव बुद्धि के पाए आप सोच भी नहीं सकते हो और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। इतना खराब समय आ रहा, उसी खराब समय से बचने बचाने के लिए संत महात्मा फकीरों ने आपसे
अर्जी आरजू मिन्नत बिना प्रार्थना करनी शुरू की कि मेरी बात मान लो, तुम संत महात्मा फकीर नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी नहीं बन पाए हो, अरे तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत, ये कोई नई बात नहीं। हम लोग जब पैदा हुए तो जन्म से परमात्मा खुदा ने हमें आपको शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बना के भेजा है। ये पैदाइशी आपका जन्म सिद्ध अधिकार। यहाँ नई बात न बताई जाती न पुरानी बिगाड़ी जाती। जो आपने त्रुटि कमी फाट कर दी उसी को ठीक कर दिया जा रहा और आपका काम हो जाए इससे। ये विषय काम का, किसी को बदनाम का, किसी को निंदा आलोचना बुराई का नहीं। संत महात्मा फकीर कभी निंदा आलोचना बुराई करते ही नहीं। अब यह है कि सत्य हजम नहीं होता, सत्य कड़वा होता है, वो भी किसके लिए? स्वार्थी लोभी लालचियों के लिए। और भक्तों के लिए सत्य मीठा होता है, भक्तों के वास्ते, मुरीदों के वास्ते, फॉलोअरों के वास्ते, प्रेमियों के वास्ते ये संदेश जारी किया गया है। और आप अगर सच्चे मुरीद हो खुदा के, तो आपको अपनी रूह से खुदा की इबादत करनी चाहिए। जब यह स्थिति फकीरों ने देखी, उनको रोना आ गया। बेचारे, मेरे रोने पर हंसने वालों, तुमने ये राज समझा नहीं है, कोई तोड़ा ही तड़फा रही है, आदमी खुद तड़पता नहीं है। यह फकीरों का रोना नहीं है, ये तुम्हारी रूह की चिंता है। जो रूह दो जन नरकों में बेगुनाह निर्दोष सताई जा रही उधर का तुमको कोई ख्याल नहीं है। उस रूह जीवात्मा के दर्द को देखकर संत महात्मा फकीरों को रोना आ गया और उन्होंने आवाज लगाई कि खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो रहम से खाली इन शैतानों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो शाम को न करते न सुबह करते इबादत, इन गुनहगारों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। कैसी ये दर्दनाक स्थिति है जीवात्मा रूहों की, जिसको संत महात्मा फकीर अपनी दिव्य आंख से बराबर देख रहे। तब उनको मृत्यु मंडल पर आकर ये रोना आ रहा है। ये मानव जिसम शरीर बार बार नहीं मिलेगा और इसमें खुदा की रूह चेतन जीवात्मा परमात्मा की बैठी है। अरे इसके लिए कुछ सोचो, कुछ तरस खाओ, कुछ विचारो, ये बराबर आपको जानकारी दी जाती। लेकिन यह समय का इतिहास कि बहुत कम लोगों ने जानकारी और बहुत कम लोग पहचान भी पाए। जब भगवान राम आए, क्या किसी क्षत्रिय ने पहचाना था? उनके माँ बाप नहीं पहचान पाए। मेरा बेटा भगवान ईश्वरी शक्ति है, विनाशकारी शक्ति है, परिवर्तनकारी शक्ति है, नहीं पहचान पाए। अगर पहचान जाते माँ बाप परिवार के लोग, तो 14 वर्ष के लिए जंगल में नहीं ढकेल देते। 14 वर्ष जंगलों में मारे मारे घूम रहे, कोई सीताराम की जय बोलने वाला नहीं था। इतनी परेशानी दिखते, जिल्लतें उठाई, कितना अपमान सहा है। ऐसे इतिहास नहीं बनता, ऐसे तवारीख नहीं लिखी जाती है। बगैर कुर्बानी के कोई तवारीख, कोई इतिहास बनता ही नहीं। और तुमने अपने गंदे खान पान की, गंदे कर्मों की, गंदे संग सोबत की, गंदे विचारों की तो कुर्बानी दी नहीं और खुदा बनाए जीवों को मारने काटने लगे। अरे कुर्बानी हिंसा में अंतर है। ये हिंसा करते हो कि कुर्बानी करते हो? जरा सा भी विचार तुम्हारे पास नहीं आया। हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब ने
अपने हदीस पुस्तक में लिखा, हर हम मंफिर करते रहम कुमुर रहमान, ऐ परवरदिगार आलम तो हम सब पर रहमान, हमको रहम कर, मेहरबान हो जा। अरे खुदा से तू अपने लिए तो मेहरबानी मांग रहा, रहम की दया, आलूद की नजर की भीख मांग रहा है, लेकिन खुदा के बनाए जीवों पर तूने कितना रहम किया है। जरा अपने रहम को देख, तब रहमान से अपने रहम की फरियाद कर। वो सब देखता है, सब सुनता है। वहां तुम्हारी कोई चाटाई चारा की चंटाई होशियारी चलने वाली नहीं है। ऐसा दरबार है वो। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। इसी के लिए महात्मा फकीर आते, उनका कोई फिरका बनाना, मतभेद बनाना, आपस में लड़ाई झगड़े करवाना, वैमनस्यता बनाना ये काम नहीं होता। पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत का सिद्धांत लेके आते हैं, सबको गले लगाते हैं, सबको एकता आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाते हैं और सबको खुदा परमात्मा की यादगार में लगाते हैं। उनका कोई कार्य तुम्हारे अहित में नहीं होगा। साधु से हुए न कारक हानि, साधु संत महात्माओं से कभी काम की हानि नहीं होती है। क्यों? परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, परमार्थ समाज देशित इंसानों के हित जीवात्माओं के हित के लिए ही संत महात्मा फकीरों ने शरीर को धारण किया है। शरीर है नहीं, धारण किया है, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा अब की बार मनुष्य शरीर मनुष्य जिस्म में है। इसलिए खुदा ने अपना खुदाई पैगाम इन फकीरों के जरिए भेजा और कहा, जल्दी से जाओ संपूर्ण इंसानी जात को मेरा खुदाई पैगाम ईश्वरी संदेश सबको दे देना। आज वो सबके कानों तक पहुंचाया जा रहा है। अभी आपने 3 दिवसीय कार्यक्रम आपको इसी वैशाली में हुआ, तो उसमें आपको जाके सुनना चाहिए था। चलो एक अवसर और मिल गया आपको। 4 दिवसीय हो गया आपका, 1 दिवसीय आज हो गया यहाँ भी। तो भी आपको सोचना चाहिए, जो लोग नहीं पहुंच पाए, जाना तुमको चाहिए, लेकिन देखो कितनी गरज महात्मा फकीरों की, वो तुम्हारे दरवाजे चल के आ गए। अगर अब आप नहीं सुनोगे तो सजा के भागीदार बनोगे। फिर हम तुमको ये कहने नहीं देंगे कि हाय हुसैन हम न हुए। हम आपको ये कहने नहीं देंगे। आप मौजूद हो, आपकी मौजूदगी में खुदा का खुदाई पैगाम रहम और दया का सबके कानों तक पहुंचाया जा रहा। आपके दरवाजे ये खबर संदेश पैगाम आया हुआ है। नहीं सुनोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो, लेकिन बाद में आप कुछ कह नहीं सकते। मैं कहने के लिए विवश कर दूंगा। बराबर 5.5 वर्ष से मैं खुदा का खुदाई पैगाम परमात्मा का ईश्वरी संदेश जन जन के कान तक पहुंचा रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, और उसके बदले किसी से कुछ भी नहीं लिया जा रहा। इसको आप देखिए, क्योंकि संत मत, फकीरों का मत ये भिखारियों का मत नहीं है, ये शहंशाह बादशाहों का मत है। इसलिए यहाँ भीख नहीं ली जाती, श्रद्धा भीख नहीं होती। अब वो श्रद्धा को किसी अच्छे भले काम में अगर लगाना जानते हो तो लेना, परमार्थी काम में लगाना जानते हो तो लेना, वरना कर्म कर्जा बन जाएगा। इसका भोग आपको 484 लाख नरकों की योनि में आके देना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ, संगत का धन बड़ा खराब धन है, प्रेमियों का धन बड़ा खराब। सत्संगी के कमाई के 9 अंगुल दांत और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फारे हाथ, इतना खराब है। जो गुरु के लिए, गुरु के नाम के लिए और काम के लिए जो दिया जा रहा, इसको अगर आपने सही काम में सही समय पर न दिया, न लगाया, तो ये सब भोग का कारण बन जाएगा। ये बार बार आपको कहा जाता। और तमाम मनचले लोग तुम्हारी भीड़ में आ रहे, और कहीं तो भीड़ खत्म हो गई, सब दुकानें खत्म हो चुकी, अब तुम्हारी भीड़ में आ रहे। मैं पूरे मन से आपसे कहता हूं, तुम्हें किसी के तरफ देखने तक की जरूरत नहीं। देख लिया तब भी दोष लग जाएगा और तुम सहयोगी बन जाते हो। यहाँ सेवा में 1 रुपए, वहाँ 1000 रुपए दिए। अरे उनसे पूछो किस काम के लिए दिए, लिए जा रहा है, कहाँ उसे परमार्थी काम छेड़ा है, कौन सी काम की व्यवस्था भूमिका बना रहा,
ये लोगों को लाभ देने के लिए ये तुम्हारा धन अगर गलत जगह प्रयोग होगा उसके हिस्सेदार तुम बनोगे, वो भी बहुत तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए सेवा भी आंख बंद के नहीं देनी, आंख खोल के देनी कि हमारी सेवाओं का प्रयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। और समझ में कुछ नहीं तुम्हारी आया और तुम सजा के भागीदार बन गए। तुमने कार्यक्रम कराया था जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग समारोह, जन जागरण कल जो जा रहा सज्जु आ रहा और शिवरात्रि के महान पावन पर्व पर, तो दूसरे लोगों ने तुम्हारे यहाँ खेमो क्यों लगाया, इन्होंने साइन बोर्ड क्यों लगाया, पर्चे क्यों बंटवाए, तुम्हें ये मालूम नहीं। तुमने प्रशासन से परमिशन लिया है यानी आध्यात्मिक सत्संग समारोह का कि इनके पर्चे बंटवाने बैनर लगवाने का। ये तो प्रशासन आया नहीं था, नहीं तुम सब बंद होकर जेल चली जाती कि परमिशन इसका काम क्या हो रहा है, ये सब बंद हो जाते, सब जेल चले जाते। इसलिए हमारा उनसे मैं तो सब तरह से कह देता हूँ, फिर खोल के कह रहा हूँ, हमारे किसी सत्संग मेले में कोई इस तरह का अपना प्रदर्शन नहीं करेगा। नहीं बात में हम मत कहना, पुलिस उठा के तुमको बंद कर देगी। तुम्हारा कोई परमिशन नहीं है, पर्चे पर्चे बांट रहे हो, सेवाएं वसूल रहे हो, इसका कोई परमिशन तुम्हारे पास है। ये प्रशासन के भी खिलाफ है और जो सहयोग करेंगे भी चले जाएंगे। अभी आपने देखा है कि नजारा जवाहर बाग में कितना मतलब सेवा और कितना लोगों को भूमिहीन कर दिया गया, धनहीन कर दिया गया और बेघर कर दिया गया और बेचारे कितने वहां भून दिए गए और कितने जेलों में पड़े सड़ रहे। और अगर फिर यही काम शुरू गए और फिर तुम्हारे साथ यही व्यवहार हो जाएगा। मैंने कुछ कहा नहीं था क्योंकि ये जिम्मेदारी जो कार्यक्रम लेता उसकी मेरी नहीं थी। आपने जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग समारोह का परमिशन लिया और शांति शोभा यात्रा शाकाहारी का परमिशन दिया। और ये अगर कोई दूसरा बैनर लगा देगा, पर्चे बांध देगा, तुम पकड़े जाओगे। तुमने अपने समाज में इनको घुसने कैसे दिया, भर्ती होने कैसे दिया, अनैतिक कार्य की आवाज क्यों लगाने दी, ये पंपलेट पर्चे क्यों बंटवाने दिए और इनको ये सेवाएं क्यों दी आपने, ये सब तुम्हारा दोष का कारण हो जाएगा। कितनी बार कहता हूं कि किसी तरफ को देखने का भी समय हम नहीं है, न देखना न किसी की सुनना न किसी की मानना। और उनका एक इतिहास भी तुम्हारे सामने जिसने किया और जय गुरुदेव नाम सबसे असली दुश्मन यही विभाग है। ये तुम्हारा असली दुश्मन जिसने जय गुरुदेव नाम लेना बंद कराया। परमात्मा का नाम कहते नहीं हो, परमात्मा के नाम पर झंडा मत लगाओ, ये फकीरी भेद टाटोरा उतार दो। इसने हजारों के टाटोरे प्रेमियों को उतार दिए। इससे बड़ा इस जय गुरुदेव संगत का दुश्मन कौन होगा? और तुमने उनको शरण दी है, लिहाजा तुम भी सजा के पात्र हो, तुमको भी वही सजा मिलेगी। बार बार तुमसे कहता हूं लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। देखो एक ही बात आपसे, सत्संग 2-3 दिन आप सुन चुका और उसको बार बार दोहराना नहीं। पहले जो सुनाया गया उसको याद करो, तब दूसरा पाठ पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं एक पढ़ाओ भूल गए, दूसरा पढ़ाओ फिर तीसरा, तुम सब बोलते चले जा रहे हो। क्या पढ़ाने वाला बेवकूफ है? तुमको इससे पढ़ा देगा। वो तो जब याद करोगे तुम्हारी करनी में कुछ दिखाई देगा तब अगला पाठ पढ़ाया जाएगा। बस इतना आपको आपके लिए पर्याप्त है। इसमें सब तरफ से ध्यान हटा लीजिए और चुपचाप भजन में लगो। जब खराब समय आ जाए तो गरुड़ जी ने पूछा कालभूषण से कि महाराज जब खराब समय आ जाए, लोगों का खान पान गंदा हो जाए, संग सोबत कर्म गंदे हो जाए, देखना सुनना उठना बैठना बोलना चाहना सब खराब हो जाए और जिससे वो मारकाट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुचार में फंस जाए तो मानव को सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के कोई तरीका है कि नहीं है? कालभूषण ने कहा गरुड़ जी तरीका तो है लेकिन कलयुग का जीव मानेगा नहीं। अरे नहीं आप बताइए, मानने वाले मानते हैं, मानने वालों की संख्या हमेशा कम रही है।
तो गुरु जी के पूछने पर कालभूषण ने क्या समाधान बताया कि ऐसे बिन हरि भजन खागे सा और मिट्टी है न जी मन के रह कलेसा। उन्होंने कहा मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, सारे कष्टों का निदान और समाधान विकल्प है भगवान का भजन, खुदा की इबादत, भगवान का भजन, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब आपको इतना सब बताया जा रहा तो आपको तो भगवान भजन का रास्ता भी मिला हुआ, फिर रास्ते से हटकर उस रास्ते की तरफ जा रहे हो जहाँ भजन खत्म कराया जा रहा, गुरु की महिमा खत्म कराई जा रही, गुरु से अलग किया जा रहा, गुरु की बनाई व्यवस्था का अपमान किया जा रहा, यानी गुरु का सीधे निरादर हो रहा। और तुम अगर सहयोगी बनोगे तो तुम ही गुरु के विरोधी ही माने जाओगे, तुम भी गुरु के विरोधी हो। कार्यक्रम कराना ये कोई अच्छी बात नहीं, कार्यक्रम करा के अच्छा बनना ये अच्छी बात है। ये तो आपने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं, ये सब मारे जाएंगे जितने सहयोगी बन गए। अभी मार इतनी पड़ी, सब खत्म हो गया, फिर शुरुआत की, फिर मारे जाओगे, क्योंकि स्वार्थी लोभियों लालचियों के पास कोई रास्ता नहीं रहा इसके सिवा। और उनसे कहो अगर यही करना अपनी समाज लगाओ कहीं, वहां खूब लूटिए खाइए आप, लेकिन हमारी गुरु की समाज में, आध्यात्मिक समाज में ये स्वार्थ का काम नहीं होगा। यहाँ पर सेवा देते हैं रुपया, वहां 1000 रुपए देते, या कुछ नहीं होना, जहाँ कुछ नहीं होना वहां ये करते आप। ये तुम्हारा क्या माना जाएगा? तुम्हारा उसी लिस्ट में मैंने नाम लिखा है विरोधियों में। कार्यक्रम कराने वाला सत्संगी नहीं होता है, कार्यक्रम के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाने वाला, गुरु के आदेश का पालन करने वाला, गुरु के बच्चे के वचन को सिर माथे रखकर उसके अनुसार अपनी रहनी गहनी बनाने वाला सत्संगी गुरुभक्त कहा जाता है। अभी तुम हो काम कुछ नहीं हो, ये तुम्हारा कुछ यहाँ चलने वाला नहीं। तुमने इसीलिए कार्यक्रम करवाया था, तुम भी उसी में भर्ती हो, सब मालूम है। तो मैं तो देखने आया था कि तुम्हारी विचारधारा कैसी है, इसलिए तो उसमें अच्छे लोगों को फायदा हो गया। वो सत्संग सुनेंगे, तुम बकवास करोगे, वो परमात्मा आएंगे, तुम स्वार्थी लोभी लालची बनकर उसी में फंस जाओगे, जीवन में कभी निकल नहीं पाओगे। जय गुरुदेव। इससे हमारी एक ही अरदास, एक ही फरियाद प्रार्थना आपसे। अब सब लोग सब तरफ से ध्यान हटा दीजिए, चुपचाप सिमरन भजन में लग जाइए आप। प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, विषय वासनाओं में पागल बने हो, विषय वासनाओं में पागल बने हो, दमन इंद्रियों का करो धीरे धीरे, दमन इंद्रियों का करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मेरे शांति मन को तभी धीरे धीरे, हीरा जन्म ये अमोलक मिला है, तेरा जन्म ये अमोलक मिला है, व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे, व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन
धीरे बड़ा वक्त नाजुक इस समझ सोच चलना, बड़ा वक्त नाजुक समझ सोच चलना, और सब्र में बसर कर गुजर धीरे धीरे, सबर में बसर कर गुजर धीरे धीरे, सबर में बसर कर गुजर धीरे धीरे, सबर में बसर कर गुजर धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, सत्संग सरिता इका जल निर्मल, सत्संग सरिता का जल निर्मल, धुलेगी करम गंदगी धीरे धीरे, 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 प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, जितने संत महात्मा फकीर समझाने बताने वाले समाज सुधारक इस भारत भूमि पर आते जाते रहे, सबने आपको यही पाठ पढ़ाया, राम और दया का पाठ पढ़ाया। लेकिन जब से आपने इनको भुला दिया, अब स्थिति कितनी खराब है। परिवार समाज की आप देखिए कि जहाँ पर रहन गया वहाँ मार काट हिंसा हो रही, जहाँ पर प्रेम प्यार मोहब्बत वहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा, जहाँ धर्म वहाँ धर्म हो रहा है, जहाँ पुण्य सिखाया जा रहा पाप हो रहा, ये सब जहाँ सत्य के सत्य संदेश फकीर महात्माओं के वहाँ झूठ पनप रहा है। यानी स्थिति बिल्कुल उल्टी हो रही है, कर कुछ कह रहे हो कुछ कह रहा है, तो देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। क्या करना था क्या लागे करन, मुझे यही अचंभा भारी है। बड़ा आश्चर्य होता है किस काम का संदेश काम क्या हो रहा। तो ये सब क्योंकि सेवा धर्मार्थ परमार्थ आज इंसानों के दिल से चला गया है और स्वार्थ ने जन्म ले लिया। अब उस स्वार्थ प्रतता में कुछ दिखाई नहीं देता है, किसी को नहीं। संत महात्मा फकीरों का आगमन इस भारत भूमि पर जब भी हुआ है, जब काल शक्तियों काल अवतारों की बात रूप उड़ गई और माहौल वातावरण बिगड़ गया, तब उन शक्तियों को स्वतः आना पड़ा इस भारत भूमि पर। इसलिए इशारे में कहा गया कि संत जन डूबते भारत को बचाने आए, 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 भूले जो धर्म कर्म उनको सिखाने आए, भूले जो धर्म कर्म उनको सिखाने आए, संत जन डूबते भारत को बचाने आए, संत जन डूबते भारत को बचाने आए, फंसे हैं हिंसा चोरी झूठ कपट छल में जो, फंसे हैं हिंसा चोरी झूठ कपट छल में जो, फंसे हैं हिंसा चोरी
पटछल में जो उन्हें सत्संग सुना करके जगाने आए। उन्हें सत्संग सुना कर जो जगाने आए। उन्हें सत्संग सुना करके जगाने आए। उन्हें सत्संग सुना कर के जगाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए। गया है प्रेम सेवा दया भाव सब दिल से। गया है प्रेम सेवा दया भाव सब दिल से। खाया है मांस मदिरा अंडा गंदगी जब से। खाया है मांस मदिरा अंडा गंदगी जब से। इसी से सबको शाकाहारी बनाने आए। 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 संत जन डूबते भारत को बचाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए। मिली ये मानव देह तुमको प्रभु पाने को। मिली है मानव देह तुमको प्रभु पाने को। बड़ा सौभाग्य मिला अपने घर को जाने को। बड़ा सौभाग्य मिला अपने घर को जाने को। मिली ये मानव देह तुमको प्रभु पाने को। मिली है मानव देह तुमको प्रभु पाने को। बड़ा सौभाग्य मिला अपने घर को जाने को। बड़ा सौभाग्य मिला अपने घर को जाने को। यही संदेश जन जन को सुनाने आए। यही संदेश जन जन को सुनाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने 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 आए। बड़ा है वक्त नाजुक समय से संभल जाओ। बड़ा है वक्त नाजुक समय से संभल जाओ। हुआ संकेत गुरु का समय से बदल जाओ। हुआ संकेत गुरु का समय से बदल जाओ। यही संदेश जन जन को सुनाने आए। यही संदेश जन जन को सुनाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए। संत जन डूबते भारत को बचाने आए। भूले हैं धर्म कर्म उनको सिखाने आए। भूले हैं धर्म कर्म उनको सिखाने आए। जय गुरुदेव। प्रेमियों, काल शक्तियों का तो इतिहास है, लेकिन दयाल शक्ति अभी कोई ऐसी नहीं है जिसने इसे हाथ बनाया। कबीर से लेकर जितने आए हजारों, सबने जीवों को जगाने का काम किया है। लेकिन अगर सबको अपने घर पहुंचाने की आवाज, इस तरह हमदर्दी की आवाज सृष्टि में किसी ने लगाई नहीं। यह समय के प्रथम महापुरुष हैं जिन्होंने अनोखी आवाज हम सबके लिए, हम सब रूहों जीवात्माओं को दो जगह से निकालने के लिए, परमात्मा खुदा का सच्चा दर्शन दीदार कराने के लिए इस समग्र मंडल को लगा दिया। ऐसे महापुरुषों के कितने लोगों ने पहचाना है।
बड़ा मुश्किल होता है इनको पहचानना, क्योंकि आंखें संसार को देखने पहचानने की, इनमें भी धोखा खा जाती। लेकिन परमात्मा और खुदा के जानशीन संत महात्मा फकीर, इनको पहचानने के लिए खुदा ने, परमात्मा ने अपनी रूह में एक दिमाग दिया, दिल कान दिमाग दिए। जब वो आप फकीरों के जरिए खोल लोगे तब आपको सच्चे गुरु, सच्चे मुर्शिद, सच्चे संत महात्मा, सच्चे शहंशाह की पहचान तब आपको। ऐसे तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए समय से अपनी जानकारी के लिए सत्संग जारी किया। आज हम सुसेरे थे, सत्संग करते 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 कहा मैं परिवर्तन कर दूंगा, सत्संग करते करते परिवर्तन कर। लेकिन सत्संग सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, सुनाते सुनाते नहीं, करते करते बात करने की समझा करो। तुम जब शब्दों को, वचनों को रैस में नहीं समझ पाते, वही धोखा खा जाते। यहाँ सुनने सुनाने की तो बातें नहीं होती, हमेशा करने की बात होती। जब कुछ कर लो तब कुछ कहो, जब करके कहोगे वो तुम्हारी कारगर बात होगी। तो जो तुमने किया है वो तुम्हारे अनुभव, एक्सपीरियंस में आ गया, इसलिए वो कहोगे, वो सत्य होगी और सुनने वालों का लाभ होगा और तुम्हारी पुनरावृत्ति हो जाएगी, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ये जानकारी आपको समझ के रखनी चाहिए थी। तभी कहा ये मानव तन तो मिल गया आपको, लेकिन अब संघर्ष में फंसा पड़ा हो, इसे निकालोगे कैसे? आप सतमार्ग पर लाके कैसा खड़ा करोगे? और इसका मानवीय सच्चा आहार भोजन, उसमें कैसे इसको रखोगे? और अच्छी संग संगत को कैसे रखोगे? इसी के लिए ये सत्संग जारी किया। जिस दिन सत्य का संग कर लोगे, ये झूठ खत्म हो जाएगा। ये जितनी भी गंदगी है सब समाप्त हो गई जब सत्संग करना सीख लो। अभी तो सुनने सुनाने के चक्कर में हो, करने के चक्कर में कोई नहीं। और जहाँ करने की बात बताई तुम्हारी समझ में आ रही, क्योंकि तुम कभी करने के लिए तैयार नहीं होते हो। करने के लिए त्याग करना पड़ेगा, संयम करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए तुम करने की बात नहीं करते हो, कथनी की बात करते, और उससे कुछ होने वाला नहीं। ऐसा दुनिया में सब भाषण तो हो रहा, कोई नहीं कर रहा है। जो करने के ग्रंथ और किताबें हैं वो सब कथनी और पकड़ी में लग गई है, लिहाजा करने का काम खत्म। इसलिए कोई अच्छा और सच्चा और सुकून शांति का काम नहीं हो रहा। इसके लिए आपको संतों फकीरों को भूमिका पर आके खड़ा ही होना पड़ेगा। मजबूर हो जाओगे, लाचार हो जाओगे। कुदरत मजबूर कर देगी तुमको इतना कि संत महात्मा फकीरों की तरफ तुमको आना ही पड़ेगा। अभी बुलाया जा रहा, प्रार्थना करके फिर भागे दौड़े घूमोगे तब वो मिलेंगे नहीं तुमको, क्योंकि उनका भी समय काम का है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता रहेगा। ये तमाशा कुछ दिन के लिए लगा है, खत्म हो जाएगा। यहाँ तो नित्य परिवर्तन होता है। इसे इशारे में महापुरुषों ने कहा है, आओ प्यारे सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। भूल भरम में ये जन्म गमायो और सुख शांति को कहीं भी ना पायो। ये जग स्वार्थ का परिवार एक दिन कहना जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा।
सत्संग सेवा भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। धन दौलतिये महली खजाने इनको मूर्ख क्यों अपना माने। इस तन नगरी और तुच्छ देश से, इस तन नगरी और तुच्छ देश से एक दिन चलना जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरणों में एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। चोरी हिंसा और झूठ कमाई पाप पुण्य का भेद ना पाई। जब सबको मालूम है कि साथ कुछ नहीं जाएगा, ये चोरी हिंसा छल कपट किसके लिए करती हो? यही गुनाहों का गट्ठर जो अपने सिर पर अपने स्वार्थ लोभ लालच अज्ञानता में बांध के रखा है, और इसी गट्ठर के फल भोग के लिए 4,84 लाख नरकों की योनि में बार बार आना जाना होता है। क्या कह रहे? चोरी हिंसा और झूठे कमाई पाप पुण्य का भेद ना पाई। बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर इस सत्संग करना जरूर होगा। प्रेमियों, बुद्धि में विवेक ज्ञान क्या किताबें पढ़ के आ गए, पूजा पाठ करके आ गया, इबादत करके चिल्ला के आ गया है? गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि सठ सुधर ही सत इस संगत पाई, अपारस परसी उदात सुहाई। कितना साफ साफ वर्णन कि बुद्धि में विवेक ज्ञान चाहते हो तो सत्संग हो गया। बिना सत्संग के कुछ नहीं होगा, कुछ भी आप नहीं है। महापुरुषों ने, फकीरों महात्माओं ने सब पहले से लिख के रख कर दिया कि चोरी हिंसा और झूठ कमाई पाप पुण्य का भेद ना पाई। बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर इस सत्संग करना जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरण में और एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। प्रेमियों, कलयुग के जीवों के लिए सब महात्मा फकीरों ने अति कृपा दया मेहरबानी करके तुम्हें जंगल जाने का आदेश नहीं है। कलयुग में कोई साधु नहीं बनेगा, कोई दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा नहीं पहनेगा, कोई घर गृहस्थी परिवार नहीं छोड़ेगा, कोई पत्नी बाल बच्चों को नहीं छोड़ेगा, कोई अपना जाति कर्म खेती दुकान करते भी व्यापार मजदूरी नहीं बंद करेगा। आपको छोड़ना क्या है? जो तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलने में बाधा डाल रही, वो कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इनको छोड़ना है। काम, क्रोध, मद, लोभ को छोड़ो और ईर्ष्या, राग से मन को मोड़ो। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर होगा।
जरूर होगा। आओ प्यारे सतगुरु शरण में, और एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इससे पहले समझ लो भजन, ये आँख कान बंद करना भजन। अगर आँख कान बंद करने से परमात्मा मिल जाता, तमाम अंधे बारे घूम रहे सबको मिल जाता। ये पहले मतलब समझो कि आँख कान क्यों बंद करा जा रहे। जो आज तक आपने आंखों से देखा वही तुम्हारे अंदर बस गया है। जो कानों से सुना भला बुरा वो बस गया। जब भजन पर बैठते हो तो मन तुम्हारी पुरानी वही फाइल खोल के दिखाता है, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। अब तुम्हारे अंदर उसी का रोना है, मैंने बड़ा खराब किया, बड़ा गलत किया, बड़ा बुरा किया। इसने कहा अब तुम दुनिया के लिए आंख बंद कर लो, दुनिया की बातें सुनने के लिए कान बंद कर लो। अब गुरु की सुनो, गुरु को देखो, तो ये तुम्हारा सब काम हो जाएगा। इसीलिए कहा पहले समझ लो, मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। घर गृहस्थी में रहना, निज काम काज करना, और सतगुरु की सीख मान लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। विषयों से ना जुदा है, इन भोगों पर तू फिदा है। विषयों से ना जुदा है, इन भोगों पर तू फिदा है। और इंद्रिय लगाम थाम लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन चित्त राखो निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल। मन चित्त राखो निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल। कहते गुरु जी धार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। प्रेमियों, इस मन की गंदी आदत को रोकने के लिए, गंदे खान पान से मन को हटाने के लिए, गंदी संग सोबत से दूर रखने के लिए, गंदे कर्मों से अलग करने के लिए ये रास्ता आपको दिया गया, सुमिरन ध्यान भजन। देखिए, ये 3 तरीके मन को रोकने के, इनसे भी परमात्मा नहीं मिलेगा। अरे परमात्मा तो आदिकाल से सबको मिला हुआ, आत्मा रूप में, अंश रूप में। आत्मा सबके अंदर परमात्मा का अंश मौजूद है। अंश रूप में तो आदिकाल से परमात्मा खुदा हमें आपको मिला हुआ। लेकिन अब ये अंश अपनी अंशी को कैसे पाएगा? जैसे छोटा बच्चा गोदी से माँ की अलग हो जाए तो बहुत रोता, और तमाम माताएं अगर पुचकारने की कोशिश करे लेकिन चुप नहीं होता। वो चुप होगा अपनी माँ की गोद में, और वो धीरे धीरे देखता उसको अपनी माँ के दूध की खुशबू आ रही है, घ्राणेंद्रिय विकसित होती है। आँख कान तो नहीं विकसित होते हैं, लेकिन बचपन में घ्राणेंद्रिय नासिका ये पूरी पाक साफ होती है, और अपने माँ की दूध की खुशबू उसको आती है। धीरे धीरे रेंगता अपना माँ की गोदी में पहुंच जाएगा, चुप हो जाएगा। बाकी कोई माँ चाहे हम चुप कर ले, हम दूध पिला दे, हम ये लेकिन नहीं, ये पहचान है। ऐसे ही जीवात्मा कोई कह दे पूजा पाठ से, तीर्थ से, हवन जब तब यज्ञ से हम इनको शांत कर देंगे, आनंदित कर देंगे, ये जब तक अपने मालिक के घर नहीं पहुंचेगी
तब तक इसको शांति मिलने वाली नहीं। इसलिए संत महापुरुष शांति दूत है। वो फकीर महात्मा जो सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम से आते हैं, वो शांति दूत बन के आते हैं, शांति का पैगाम संदेश लेके आते हैं और यहाँ सबको शांति का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन आज हमारी आपकी शांति क्रांति भ्रांति अशांति के बीच में फंसी पड़ी है। इसको कौन निकालेगा? कौन सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करेगा? उन्हीं शांति दूत संत महात्मा फकीरों की जरूरत है। बिना उनके देश को सुखमय शांतिमय आनंदमय सुकूनमय कोई नहीं बना सकता। इसलिए आप इन बच्चों को संभाल के रखें। उतना सुनो जितना हजम करो। ज्यादा सुना दिया जाए पलटी करके चले जाओ, मतलब कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए संदेश तो इतना है कि बहुत छोटा, कि जल्दी से अपनी जीवात्मा का दिवालों पर घर की तैयारी करो। अपने घर चलने की तैयारी को। तुम्हारा घर नहीं है ये काल माया का देश। यहाँ चाहे जितने मकान बना लो, चाहे जितनी जमीन खरीद लो, चाहे दुकानें जितने बाल बच्चे पैदा कर लो, लेकिन आपको किया जाएगा। इसी से जाहिर है ये तुम्हारा नहीं है। जब छोड़ना है, जाना है, लेके कुछ नहीं जाना तो फंसने की क्या जरूरत? उतना रखो रखो तुम करो, लेकिन ये समझकर मेरा नहीं है तो उसका प्रयोग कर लो। महात्मा संतों फकीरों से मिलकर उस धन का सदुपयोग कर लो, परमार्थ में लगा लो। अगर संत महात्माओं के कहने पर लगा लो तो एक एक पैसा तुम लेके जा सकते हो। वो सब परमार्थी सेवा में खर्च करा देंगे और परमार्थ तुम्हारा साथी है। सेवा धर्मार्थ भी साथी नहीं, वो भी यही का शरीर तक सीमित है। परमार्था परमार्थ ये जीवात्मा का विषय है और जीवात्मा सत्यदेव जाने वाली है। जीवात्मा ही परमात्मा के पास जाती, बाकी शरीर कभी नहीं जाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। आप लोग जो जहां बैठा वहीं खड़ा हो जाओ। पहले इशारा समझिए। अब मानव सत्यम के लिए, मानव सद्धर्म के लिए, सत्य समाज के निर्माण के लिए, माँ बहन बहु बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए अब हम सबको खड़े होने की जरूरत है। ये बैठने का समय नहीं है। इशारा समझा करेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। ये आज का लघु सत्संग छोटा सा है तो बहुत बड़ा सत्संग छोटा बड़ा कम नहीं। जिस दिन से तुम्हारी समझ में आ जाए उस दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों को संभाल के रखो। जो इन 4 दिनों में आपको
जो वहां छूट गया उसको आज पूरा कर दिया गया, जय गुरुदेव उसी से संबंधित अलग नहीं है। जय तो सब प्रेमियों को आना चाहिए। जो खबर हो गई आपको कि एक चलते चलाते तुम्हारे बड़ी दया हो जाए, एक कृपा मेहरबानी महापुरुषों की बच्चों की हो जाए तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा। समय बहुत खराब है। अब आवाज जहाँ तक ये पहुंची इतना क्षेत्र सुरक्षित है, यहाँ काल का कोई दाव चलने वाला नहीं है। जय बशर्ते शाकाहारी रहोगे तो, परहेज नहीं करोगे दवा की कोई गारंटी नहीं। इसको बराबर ध्यान में रखिए। ये पेड़ पौधे इन्होंने भी सुना, इनका भी काम हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा नहीं। कि वो कहीं बुरा सुनते नहीं, बुरा करते नहीं, बुरा किसी का छेदते नहीं। ये पांच साफ है, इनमें भी जीवात्मा है, पेड़ों में भी। इनका काम होना है, इसलिए ये कार्यक्रम इनके हुआ है। जय कितने जीव जलते आओ सब भटक रहे, सबके कान तक आवाज पहुंच रही है। ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है और ये धन आपका सार्थक कि कितने जीवों के कान तक समय के परमात्मा खुदा के नाम की आवाज पहुंच गई। इनका भी काम हो जाएगा, ये भी बेचारे काल की मार से बच जाएगी। ऐसा नहीं है सब काम ही काम होता, लेकिन तुम्हें दिखाई दे सुनाई दे तब। तुम्हारी आंख कान नाक बंद है तभी आपको सुनाई दे दिखाई देता है। जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? देखो मुसलमान भाइयों को कोई परहेज हो तो तुम कहो जय गुरुदेव नाम खुदा का। जय गुरुदेव नाम खुदा का, काम तुम्हारा भी हो जाएगा। अरे नाम वो किसी जात पात के बंधन में नहीं होता, जो बंधन मुक्त कराने आता है। अगर जात पात बजाय धर्म या धन दौलत के बंधन में बन जाएगा तो नाम फिर काम कैसे करेगा? ऐसा फिरका नहीं रखना चाहिए। तो अगर कोई भाषा से परहेज है तो आप ये कहो जय गुरुदेव नाम खुदा का, जय गुरुदेव नाम खुदा का। आपने एक गलती की, यहाँ झंडा नहीं गड़वाया। अगर झंडा गड़ जाता तमाम लोगों को लाभ मिल जाता, तमाम भूत प्रेतों से निजात मिल जाती। कहीं भी छोटा मोटा वो झंडा पहले गाड़िए। झंडा ही तो प्रतीक है महापुरुषों की दया का। वो झंडा फटे विजय का प्रतीक है, इस पर आपको सोचना चाहिए। तो ये सब जो आपके सामने 4 दिन से बराबर ये चर्चा की जा रही है, इसको अपने दिल में जगह दो। धीरे धीरे बच्चों को जीवन में उतारो, तुम्हारा जीवन का नक्शा ही बदल जाएगा। यही परिवर्तन है। परिवर्तन मतलब सर नीचे पैरों पर थोड़ी करती है जाएगी। ये विचारों का परिवर्तन, खान पान का परिवर्तन और लिखने सुनने का, उठने बैठने का सब बदल जाएगा। ये सब बदल जाएगा आपका। आप देखते रहिए, ये सत्संग सुनाते सुनाते सब परिवर्तन हो जाएगा और आपको इसी काम में लगना चाहिए। बाकी किसी काम से कोई काम नहीं होगा। अगर कोई किसी तरह का फेंका लेकर आएगा फौरन उससे मुख मोड़ लीजिए, नहीं तो उसका दोष संग दोष होता। रावण के साथ जितने लगे रहे सब मारे गए थे। दोष तो रावण का था, लेकिन संग दोष बड़ा जबरदस्त होता। आपने जो सहयोग करके प्रेमियों की गुरु नाम की सेवा जो उधर आपने दिलाई है, इसकी सजा आपको मिलेगी। ये कभी ऐसा काम मत करिए। जो काम हो रहा वो कौन सा काम कर रहे हो, उनसे पूछिए कौन सा काम कर रहे हो, कौन सा जागरण कर रहे हो, कौन सा अध्यात्म का कार्य तुमने छेड़ा, जो 21 बात का खर्चा सेवा। तुमको ये भी नहीं मालूम कि सेवा का मतलब क्या हो। 3 बार कहो सेवा, सेवा सेवा, जिससे वो मिल जाए, मालिक मिल जाए, मालिक का दीदार हो जाए, वो सेवा सेवा होती है। बात तो आप समझते नहीं हो और सब कुछ कहा जाता है, लेकिन तुम्हारे कानों में वो चीज अभी पाक साफ नहीं हो पाए। कान और आंख न देख पा रहे, न सुन पा रहे हो और मन भी गंदा है तो कुछ याद नहीं दे पा रहा आपको, तो आप नुकसान अपना करते हो।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सत्युग को लाएंगे। जय गुरुदेव। विश्व में शांति को लाएंगे। जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम को लाएंगे। जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस क्या शराब, खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध सब मलाई, कुछ होने वाला है। प्राप्त करने वाला है। जो अभी समझ न पाएंगे, बार बार पछताएंगे, जान न पाएंगे। वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी। निकल कचू मर जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज के लोक सत्संग का मैं विराम दे रहा हूँ। कोई भूल चूक त्रुटि गलती करने बोलने में हो गई, आज सब लोग हमें छोटा समझ कर हमेशा क्षमा करते हैं। इस अवसर की कामना हमेशा रखा। सत्संग मिलता रहे, सत्संग में जाने का अवसर मालिक देता रहे, इसके अलावा कोई फरियाद न करो। सत्संग में पहुंच जाओगे, सब काम तुम्हारे हो जाएंगे। जैसे सत्संग की रहनी गहनी आपने उतारी, तो ये सत्संग पूरा लाभ तो सबको मिलने लगेगा। क्योंकि लोग तुम तरफ से है, इनको भी निकलना है और होली की तैयारी करनी है। होली मिलन महोत्सव बड़ा अनोखा पर्व है ये, कि होली से तो होली प्रहलाद की तो हो गई, लेकिन तुम्हारे कर्मों की होली कब चलेगी, इसके लिए प्रयास किया जा रहा। तुम्हारे शुभ शुभ कर्म कब चलेंगे, तुम्हारी होली कब होली, कब अपने घर पहुंचोगे, कर्मों की होली कब खत्म हो जाए तो काम बन जाए जीवों का। इसलिए होली का विशेष संदेश सुनने के लिए आपको बहराइच जाना है। बहराइच उत्तर प्रदेश में होली का 5 दिवसीय कार्यक्रम है। उसमें आपको केवल अध्यात्म की चर्चा होगी कि प्रहलाद ने अपनी होली कैसे मनाई, और जिसने प्रहलाद को तंग किया, मार डालने की कोशिश किया, वो होलिका जलती राख हो गई। बस वही से काम शुरू हो गया। ये शुरुआत है, और आपको ऐसा विचार करना चाहिए, ये जितने पर्व त्योहार रस्म रिवाज ये संत महात्मा फकीरों के बनाए हुए, किसी वैज्ञानिक ने कोई त्योहार नहीं बनाया और बनाया भी नहीं, और ऋषि मुनि महात्माओं के बनाए त्योहारों को खत्म भी नहीं कर पाया। दोनों चीजें आपके सामने। अगर त्योहार ना होता तो तुमको खुशी मनाने का समय ही नहीं था। तुम दुख में पैदा होते, दुख में जिंदा रहते, दुख में मर के चले जाते। यह खुशी का दिन तुमको नहीं मिलता। ये उन्हीं की दया कृपा मेहरबानी है। तो ऐसे जब पर्व आवे, उन पर्वों पर एक अच्छे काम करने का संकल्प लेना चाहिए और बुरे काम छोड़ने का संकल्प लेना, तब तो त्योहार का मतलब आपका होगा। ऐसे तो ये खाते पकाते ये त्योहार नहीं है, वो तो असली त्योहार 3 आहार है, सतोगुण तमोगुण रजोगुणी। जब सतोगुणी आहार करोगे, सत्य विचार, अच्छे विचार रहेंगे, सबके प्रति सेवा दया भाव की। तमोगुणी आहार करोगे तो मार का हिंसा करोगे, रजोगुणी आहार करोगे भोगी विलासी बन जाओगे। इसलिए संत महापुरुषों ने त्योहार पर तीनों आहार को बताने की कोशिश किया और हर आहार का मतलब समझाया आपको, लेकिन तुम समझते होते कुछ नहीं, सुन के जाते भूल जाते, घर तक वचन जाते ही नहीं, रास्ते में छूट जाते, तो फिर तब तुमको मिलेगा क्या। जय गुरुदेव। देखो आप लोगों ने दर्शन तो कर ही दिया था, अब बार बार क्या उसी काम को।
वो तो वो लोग बार बार करते हैं जिनको पैसा चाहिए, और हमको पैसे की जरूरत है। हमको तुम्हारा एक नया पर्सन है, हम क्या करेंगे उसका? अब ये है तुम मानते नहीं है, जबरदस्ती करते हो। हमारा 1 रुपए 2 रुपए 10-20 रुपए ले लो, इसी समय के सत्य वचनों के प्रचार में लगा देना, तो बताओ क्यों हमारे पास समय नहीं, गृहस्थी परिवार को छोड़ के आपके साथ चल नहीं सकता हूँ। हमने कहा अगर ऐसी कोई तुम्हारी श्रद्धा, ये सेवा नहीं श्रद्धा, मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है खड़ी है, आप ही की दी हुई, कपड़े भी पहले आप ही दिए हुए, एक रोटी खाता 24 घंटे में, वो भी आपकी दी हुई। तो हमारा तो कुछ है नहीं, सब आपका आपके काम में लग जाएगा और आपका काम हो जाएगा। इसी प्रयास में लगा हूँ, गुरु महाराज से इसी दया की भीख मांगता रहता हूँ कि लोगों के काम हो जाए। इन पर सबका दया कर दो, कृपा कर दो, इनका सबका काम हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। जय गुरुदेव।